अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग अगले महीने अपने F-18 सुपर हॉर्नेट्स को भारत भेज रही है, लेकिन आखिर क्यों? दरअसल वो इसलिए क्योंकि INS विक्रांत पर कौन सा लड़ाकू जहाज तैनात होगा, इसको लेकर अभी फैसला होना बाकी है। और अब इसी कड़ी में F-18 सुपर हॉर्नेट्स जो हैं वो INS विक्रांत पर जो है ये अपने दमखम का परिचय दिखाएंगे, दमखम का परिचय देंगे और ये बताएंगे कि क्यों नौसेना के लिए ये जहाज उपयुक्त है। दरअसल इसको लेकर एक वीडियो भी डाला गया है बोइंग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर। उस वीडियो में इस जहाज के शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग के बारे में बताया गया है, यानी कि ये जो लैंडिंग है वो कैसे आसानी से ये कर लेता है किसी भी वॉरशिप पे, किसी भी युद्धपोत पर। सबसे बड़ी जो खासियत होती है किसी जहाज की वो होती है कि वो बहुत कम दूरी में जल्दी से टेक ऑफ कर ले और आसानी से लैंड कर जाए। तो उसको लेकर एक वीडियो डाला गया। वीडियो में खास शब्द का जिक्र है, नाम है स्काई जंप। इसका जिक्र किया गया है कि कैसे, और बताया भी गया है, डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया गया है यहाँ पर, कैसे ये आसानी से, बहुत ही आसानी से ये युद्धपोत से उड़ान भर सकता है। दरअसल स्काई जंप कुछ और नहीं बल्कि आप जब वॉरशिप को देखेंगे तो उसके आगे वाले हिस्से में जहां से विमान जो है वो टेक ऑफ करते हैं वो सामान्य से थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है, बिल्कुल स्लोप की तरह। जहाज वहां से अपने एक्सेलरेशन को, अपने पावर को और ज्यादा जनरेट करते हैं और वहां से वो उड़ान भर लेते हैं। आमतौर पर इन फाइटर प्लेन्स को बहुत ज्यादा ताकत की और स्पीड की जरूरत होती है टेक ऑफ से पहले। और जब हम रनवे की बात करते हैं तो वहां पर ये टेक ऑफ से पहले एक दूरी तय करते हैं, लेकिन ये जो सुविधा है ये किसी युद्धपोत पर नहीं होती। ऐसे में कुछ खास विमान बनाए जाते हैं जो कि युद्धपोत पर तैनात हो सकें और जरूरत पड़ने पर तुरंत जो है वहां से वो टेक ऑफ कर सकें, ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। इसके लिए F-18 सुपर हॉर्नेट ने अपना एक वीडियो बनाया और उसमें अधिकारियों के भी बाइट्स जो हैं, अधिकारियों के बयान शामिल किए और बताया कि क्यों भारतीय नौसेना के लिए ये बेहद जरूरी है। भारतीय नौसेना गोवा में INS हंसा के तटीय टेस्ट सेंटर पर इनका परीक्षण करेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इन विमानों की भारत के नए स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर मुख्य हथियार के तौर पर इनकी तैनाती हो सकती है। आपको बता दें कि युद्धपोत पर तैनाती के लिए नेवी 26 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है। अगर हम F-18 की बात करते हैं तो ये 5वीं पीढ़ी का जहाज नहीं बल्कि ये 4.5 जनरेशन का जहाज है और इसे अपनी श्रेणी में काफी अच्छा माना जाता है। INS विक्रांत के डेक से ऐसे 8 F-18 विमानों को लॉन्च किया जा सकता है। अगर इसके पंख फोल्ड किए जाएं तो ये युद्धपोत के ऊपरी हिस्से में आसानी से फिट हो जाता है, यानी कि जब ये ऑपरेशन को अंजाम देकर आएगा तो इसके रखरखाव, इसको रखने की जो पूरी जो क्षमता है वो INS विक्रांत पर अच्छी खासी है, क्योंकि इसके जो दोनों विंग्स हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। आमतौर पर युद्धपोत पर जगह की कमी होती है। ऐसे में नौसेना इस बात का ख्याल रखती है कि वॉरशिप्स पर ऐसे जहाजों को तैनात किया जाए जिनके विंग्स जो हैं वो फोल्ड किया जा सकते हैं। आपको बता दें कि इसके उलट जो राफेल M है जो नौसेना के लिए बनाया गया है उसमें सुविधाएं नहीं है। हालांकि अभी भी बहुत टफ फाइट है कई कंपनियों में कि कौन सी कंपनी का कौन सा जहाज भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेगा, इसको लेकर टफ फाइट चल रही है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं F-18 की, तो आपको बता दें कि F-18 अपनी श्रेणी में बेहतरीन नौसेना का जहाज है और अमेरिकी नौसेना इसका इस्तेमाल करती है। अमेरिकी नौसेना के अलावा कई देशों में इसकी तैनाती भी है। अब बोइंग चाहता है कि भारतीय नौसेना जो है वो इस विमान को अपने साथ, यानी कि अपने बेड़े में शामिल करे, अपना हिस्सा बनाए, क्योंकि यहां से इस विमान को और ज्यादा गौरव जो है वो मिलने वाला है। और INS विक्रांत अपने आप में एक गौरव है और इस गौरव का साक्षी अब F-18 भी होना चाहता है, जो अगले महीने वो करने के लिए भारत आ रहा है।